Beautiful viewers, hi everyone, good evening. You are watching Arsa's Blog and Recipes and here I am Asha. Welcome and welcome back to my channel. तो अभी मुझे थोड़ा काम है, बाहर निकलने हैं, तो फिर पहले तो मैं जाऊंगी दीवाई के वहाँ पे, क्योंकि दीवाई बोल रही थी कि उसके वहाँ तक आने के लिए, तो वही मैं जा रही हूँ। और उसके बाद दीवाई का कुछ काम है, दीवाई के कुछ काम है, तो उस सिलसिले में हाँ एक्चुअली हम लोगों को आज बाहर निकलना पड़ रहा है, काम से निकल रही हूँ ना, तो चलिए। नोंनि बदल न सोंनायसा दीबाई के स्कॉलरशिप के सिलसिले में बाहर निकले थे। मुझे अपने दोस्त से भी मिलना था, इसी तरफ से उसका घर वो सामने, लेकिन वो बाहर निकल चुकी है शॉपिंग के लिए। तो अभी मुझे प्यास लग गई है, तो पानी भी खरीद कर पी रही हूँ। दीबाई वहाँ अपना स्कॉलरशिप का काम धाम निपटा रहे हैं, नहीं रही यही है, निपटा रही है। देखिए आइसक्रीम। तो आने वाले फंक्शन के लिए कुछ ख़ास ओकेशन आ रहा है घर का ही, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा रिगनाई चाहिए था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिगनाई चाहिए, 4-5 रिगनाई चाहिए। तो उसके वजह से ऐसा ना रिगनाई ढूंढने का काम चल रहा है अभी। तो यहाँ पे ना ये जो बैग है, प्लास्टिक थ्रेड का जो बैग है, अब वो दिखाई दिया मुझे, तो मैं इसी तरीके का बैग बनाना चाह रही थी। एक्चुअली मुझे आलसीपन छा जाता है ना मेरे में, तो मन होता है कुछ सेकंड के लिए और फिर चला जाता है, तो इसीलिए बनाना नहीं होता ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे रिगनाई कलेक्शंस अच्छे हैं, लेकिन पसंद हम लोग को उतना आ नहीं रहा है। तो देखते हैं फिर भी प्राइस क्या है, क्या चीज़ है ना। पसंद आते हैं भी तो प्राइस ज़्यादा बोल लेते हैं, और वही सारे ना, तो एक एक करके चीज़ें देख रहे हैं। तो ऐसे ना सिटी में जो रिगनाई का दुकान है, सारे दुकान तो मैं देखने वाली हूँ, सारे दुकान में जा जाके मैं देखने वाली हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए लूँगी रिगनाई। बाकी जो है चीज़ है, लेकिन रिगनाई क्या होता है ना कि ये हम लोग का ट्रेडिशनल पहनावा होता है। एंड मैं इस चीज़ में थोड़ा चूज़ी इसलिए हूँ क्योंकि चीज़ें ऐसे होते हैं ना कि रिगनाई वो होता है कि अच्छा बनावटी ना हो तो ज़्यादा प्राइस देकर कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा प्राइस देकर ख़रीदने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वही सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो ख़ास वही है। एंड मेहनत तो लगता है काफ़ी, इसको बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं लगता। तो मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत लगता भी है तो कोई कोई अच्छे से बनाते, कोई कोई नहीं बनाते अच्छे से, वही सारी चीज़ रहता है। तो हम लोग तो उसको बोलते हैं याकपाई का हम, याकपाई हमिया याकपाई का हम मीन्स जो अच्छे से बनाते हैं, और याकपाई हमिया मीन्स जो अच्छे से नहीं बनाते, वही चेक करने होते हैं। वैसे मैं रिगनाई इतना मतलब रिगनाई शॉपिंग वॉपिंग वगैरह मैं कम ही करती हूँ। मुझे पहनना होता ही नहीं, और मोम की भी है ढेर सारी रिगनाई, तो इस वजह से मैं नहीं खरीदती रिगनाई इतना ज़्यादा। और ज़्यादा प्राइस में कौन खरीद के रखेगा, फिर आउट ऑफ फैशन भी हो जाता है। नया नया डिज़ाइन का रिगनाई वही ना 6-7 महीने बाद फिर से नया डिज़ाइन आने लग जाता है मार्केट में। अभी ढेर सारे रिगनाई है, पहले तो रिगनाई मिलता ही नहीं था, रिगनाई का कोई शॉप ही नहीं था, किसी और को ऐसा ना बनवाने के लिए देना पड़ता था, तो फिर वो बना के देते थे, या फिर घर में बनता था, मॉम तो बनाते थे। फिर मैंने भी सीखी है बनानी, लेकिन मुझे डिज़ाइन अच्छे से नहीं आती, इसलिए मैं नहीं बनाती, और मेहनत का काम भी है, और इसमें ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब रिगनाई बनाने जाओ तो यहाँ पे ट्रेडिशनल रिगनाई भी चाहिए हम लोगों को, तो वही देखना हो रहा है। ट्रेडिशनल रिगनाई तो और ज़्यादा दाम में बिकता है, 21,000, 16,000, 17,000। तो वही ना, आप पैसा फेंक रहे हो और चीज़ें अच्छा ना हो, वो सारे सियाप्पा रह जाएगा ना। तो इस वजह से अच्छे से आपको चूज़ करना है, अच्छा देखना है कि याकपाई अच्छा है या याकपाई अच्छा नहीं है, मीन्स के बनावट अच्छा है या नहीं है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है इसमें बनाने में, 6-7 महीना लग जाता है इसको बनाने में। एक्चुअली मैं इसको ऑर्डर देके बनवाने वाली थी, लेकिन ऐसा बनाने वाला लोग मिला ही नहीं मेरे को। अब
वही इसी वजह से रेडीमेड ख़रीदने हैं, और रेडीमेड ख़रीदने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी शादी के टाइम में मैंने रेडीमेड ही ख़रीदी थी, लेकिन तब कम प्राइस का था मेरा। जब 2 साल पहले मैंने 13,000 में ख़रीदे थे जो रिगनाइज सेट ट्रेडिशनल, वो ही रिगनाइज सेट ट्रेडिशनल अभी हो गया है 16 to 17,000। आप यकीन कर सकते हो, मतलब 2-3 साल बाद इसका प्राइस 25 to 30,000 होने वाला है। तो अच्छा वाला ख़रीद के घर में रख देना बहुत ही बुद्धिमानी का काम होगा। Kamu dam saya mah kecak kamu. Mau betak mani noi ko. Bin bagay na iya mo. Kostongan. आज के लिए रिगनाई देखना हो चुका, तो अभी यहाँ पे रुके हैं, रिक्शा रुकवा दिया गया है। देखते हैं क्या चीज़ ले सकते हैं यहाँ से, बोरोक मार्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर। वैसे ग्रोसरी तो घर में है, कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। हींग वगैरह, केसर वगैरह अगर है तो वो देखूँगी। Ajiwan. Dia. पैसा दी भाई। इसको कहते हैं लांगा। ये हम लोग का ट्रेडिशनल बैग बोल सकते हो आप लोग। चीज़ें कैरी करने के लिए ये इस्तेमाल होता था। अभी तो नहीं होता ये सारी चीज़ें इस्तेमाल, लेकिन इस शॉप पे दिख गया मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने भी अपने सर में लेके देख लिया। माथे पे नहीं, सर पे ही होगा। हाँ, तो हम लोग वहाँ से निकल आए हैं अभी। निकल के अभी कहाँ आए हैं, चलिए देखेंगे कहाँ आए हैं। मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने का मन हुआ तो इधर चले आए हम लोग। Kopi mama. Ang sekang na ka na. Mama. Today special si mo. Oh, di ba mo na to ha? Mo. Kasa sung si uta. Hap deh. मुझे पीना तो सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी है, लेकिन ऐसे कैफ़े में आने के बाद या फिर रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप मन तो बना के जाते हो कि क्या क्या खाना है। आपका पता नहीं, मेरा रहता है वो कि मैं मन बना के जाती हूँ ये चीज़ खाऊंगी, या फिर ये चीज़ मतलब कॉफ़ी लूँगी, या फिर मोहितो लूँगी, ऐसा ना वो कॉमन रहता है मेरा। एंड या फिर सोप ले लूँगी, ऐसे रहता है। और फिर भी जाकर ना ऐसे थोड़ा मेन्यू बुक देखना तो बनता है, क्योंकि वो एक होता है ना नियम जैसा हो गया है। रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू बुक चेक ना करे तो मन को शांति नहीं मिलती तब तक, है ना। और फिर भी ऐसे अचानक से जाके बिना मेन्यू देखे फटाक से ऑर्डर कर देना, वो अजीब सा लगता है ना। इसलिए थोड़ा मेन्यू चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाके ऑर्डर करते हैं ना। लेकिन जिस रेस्टोरेंट में मैं ज़्यादातर जाती हूँ उस रेस्टोरेंट में तो ऐसे मेन्यू नहीं देखना पड़ता, बोल देती हूँ कि ये दे दीजिए आज भी, है ना। आप लोगों को पता नहीं मैं कितना फूडी, मतलब फूडी तो नहीं, चीज़ें ना एक चीज़ को ही मैं बार बार खाती थी। खास करके जब मेरा मन नहीं लगता था, बोर हो जाती थी घर में, है ना, तो मैं जाती थी रेस्टोरेंट में, अकेली जाती थी। मुझे रेस्टोरेंट में अकेले जाना पसंद है, लोगों के साथ इतना ज़्यादा पसंद नहीं जितना कि मुझे अकेले जाना पसंद है। और मैं जाती हूँ और मेरा फेवरेट मोमोज़ खाती हूँ और बैठ के, या फिर ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ और इसके बाद मोहितो लेती हूँ। वो सारी चीज़ें कॉमन रहता है मेरा, बाकी चीज़ें मैं इतना खाती नहीं हूँ। और
ये उस टाइम की बात है जब मतलब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, उससे पहले की बात है ये। उसके बाद रेस्टोरेंट में ज़्यादातर अकेले नहीं जाती मैं, गई ही नहीं, शायद गई क्या, भूल गई मैं। ऐसे कोई बोलते चलो, कैफ़े में भी ना, अभी ज़्यादातर मैं कैफ़े में जाती हूँ, पहले इतना कैफ़े में नहीं जाती थी। और ऐसे दीदी ये बोलते चलो जाकर आते रेस्टोरेंट, या फिर कोई फ्रेंड ट्रीट दे देते, तभी जाना होता है अभी। लेकिन तब मैं अकेले फटाक से चली जाती थी, क्योंकि उस टाइम में ना मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी। अभी थोड़ा हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं रहता कि आराम करना भी चाहिए, वो चीज़ मेरे में नहीं रहता। इसकी वजह से मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ, है ना। डस्ट से बचना चाहिए मुझे, वो चीज़ें नहीं होता ठीक से, सही से। धूप, ज़्यादा धूप से मुझे बचना चाहिए, वो चीज़ें नहीं होता मेरे से। इसी वजह से बीमार पड़ जाती हूँ कभी कभी। और वो ना, मैं बार बार एक ही रेस्टोरेंट में जाके बार बार एक ही वो खाती थी डिश, मतलब वो ना चिकन मंचूरियन सूप जो है ना, वो बार बार। फिर बाद में ऐसा भी हुआ कि मैं गई रेस्टोरेंट में, तो आकर बोलने लगे कि मैम आज भी वही वाला तो मैं बोलती थी हाँ या फिर मोहितो रहता था, या फिर वो मोमोज रहता था, या फिर वो चिकन मंचूरियन सूप रहता था। वही सारी चीज़ें रिपीट में। और ऐसे वो नहीं होता, स्ट्रीट के रोड साइड में जो स्टॉल नहीं होता, फूड स्टॉल, उसमें ना ऐसे कई सारे वो मिलते हैं ना, पकोड़ा टाइप, फिर पकोड़ा टाइप नहीं, पकोड़ा, कई सारी चीज़ों के पकोड़े, वेज पकोड़े, नॉन वेज पकोड़े, चाट, वो सारी चीज़ें भी मैं खाती थी तब। अभी ये चीज़ मेरे में नहीं रहा, नहीं खाती अभी। और अभी ऐसा मतलब नहीं खाती। इस वजह से अभी क्या हो गया कि थोड़ा सा रोड साइड की चीज़ें खाने में ना थोड़ा चूज़ी हो गई हो, मतलब कि वो हो गया एक, क्या बोलते हैं उसको, कि घिन जैसा, तो मतलब अनहाइजीनिक वाला फील आता है अभी। पहले कौन सोच रहा था इतना, मतलब मैं पहले क्या थी अभी क्या हो, लोग बदल जाते हैं ना। मुझ में तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया। हाँ पहले बिंदास थी, ना हेल्थ का कोई टेंशन लेती थी, ना चीज़ों का कोई टेंशन लेती थी। वक्त लोगों को बदल देते एक्चुअली। Ani Haika. Hấp à? Wow. Ăn sốc phải cá đây. टफन भारतीय जल खुलोगला नों पाइखासों जाबलो फुनदों नों जाबलो नो फुनखाय बा आसु स्वीट साब जाखासा बुइनो रे खदा उनको बाबुन बागे तलांगन किजा ঠিক আছে मोतामो चा पाता दा নেক্সট পারা বিঙ্গান গাড়ি দিতে গাড়ি লো না और 약속은 마사오 사진 찍는 사오 또 들어가는데 부이노 안데 कैमरा 어디 있어 मैंने एंड दीबाई ने जस्ट अभी कॉफ़ी ख़त्म किए, और फिर हबी आके हाजिर हो गई यहाँ पे। मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कहाँ हो तुम। तो मैंने कहा दीबाई के साथ हूँ अभी मैं, और जगह कहाँ है पूछे, तो मैंने कहा ऐसा इस जगह में हूँ। तो वो भी आ गए, ऑफिस ख़त्म करके आए हैं। bây giờ sẽ khai động lọt đi bora
घर पहुंच गई। ये ले आई हूँ काइपिंग बाज़ार से तारो स्टोलन, कल बना दूंगी। और बोरक मार्ट से मैं अजवाइन और फिर ब्लैक क्यूमिन सीड्स एंड ये हींग लाई हूँ अपने हर्बल टी बनाने के लिए।